अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ईद सबकी बहुत अच्छी गुजर गई होगी और बहुत मज़ेदार खाने बनाए होंगे सब ने। और ये कि टाइम ही नहीं मिल सका, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाती है, मेहमानों का आना जाना होता है, ख़ुद भी हमने कहीं जाना होता है। तो बस आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी, मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूँ। तो ईद से एक दिन पहले का मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। तो मैंने पहले अपने दोनों बच्चों की मालिश कर ली ताकि ये भी ज़्यादा अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाते, तो नेक्स्ट डे तक इतना मुझे मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ईद पे तो बहुत टफ़ रूटीन होती है। इसलिए ये और जो है इसको मैंने फीडर दे के साइड पे लिटाया, लेकिन ये आके मेरे पास आके बैठ गया कि छोटे बेबी को क्यों देख रही हो। तो बस ये मेरी गोदी में बैठ के इसने फीडर पिया था फिर। और बाजी ने कड़ी भेजी थी बना के, मतलब मेरी नंद हैं, उन्होंने कड़ी बना के भेजी थी अपने बेटे के हाथ। तो हमने उस दिन वो खाई थी, खाना वगैरह नहीं बनाया था। रोटियां मतलब उस वक्त मैंने बना ली थी। तो दोपहर का ये होता है कि इशू होता है क्या बनाएं क्या ना बनाएं, तो बच्चों में मैं बिज़ी थी। और चलो मैंने शुक्र अदा किया, मैंने कहा चलो अब कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, आ गया है। तो ये हमने बैठ के सुकून से बड़े मज़े से खा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने शाम को खाना बनाया था जैसे गैस आती है। और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, और थ्रू आउट उस दिन से लेके अभी तक मौसम बड़ा ही प्यारा है। और अभी भी इस वक्त भी मैं यहाँ पे ठहरी देख रही हूँ कि बारिश स्टार्ट हो ही रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी अच्छी अच्छी बारिश होने वाली है, और मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, हवाएं चल रही हैं। और उस दिन भी ऐसा ही था, और ईद भी बड़ी अच्छी गुजर गई है इसी वजह से। बट ये है कि नेक्स्ट डे फिर गर्मी हो गई थी, गर्मी हो जाती है, फिर अच्छा मौसम हो जाता है, फिर गर्मी हो जाती है। लेकिन ना ये यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो अरहान मुझे तंग कर रहा था, मुझे लेके जा रहा था अंदर, कह रहा था कि अंदर चलो, बाहर नहीं बैठना। बस ये कभी कभी ऐसे करता है। और मैं इसको लेके आई थी, माशाल्लाह इतना प्यारा सजदा करके दिखाता है। तो मैंने कहा चलो आओ आप सजदा कर लो, सजदा कर लो। लेकिन नहीं, उसका आज बिल्कुल मूड नहीं था। वो मुझे ज़बरदस्ती बस रो रहा था और कह रहा था कि बस अंदर चलो। खैर फिर उसके बाद मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी थी घर की। मैंने कहा चलो डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो जो सफाइयाँ रह गई हैं, क्योंकि मासी जो कर गई थी। बाकी ये है कि मेरे रूम में इतनी ज़्यादा वो मतलब नहीं करती, क्योंकि हम लोग बैठे होते हैं तो हम लोग कहते हैं बाकी आप कर लो, ये हम खुद ही कर लेंगे। तो खैर मैंने फिर देखा अपने रूम में, मैंने सोचा कि क्या क्या क्लीनिंग रहती है, तो बाकी सारी भी क्लीनिंग मैंने अपनी खुद ही कर ली थी रूम की। जैसे जाले वगैरह उतारना, पंखा साफ़ करना, और उसके अलावा जो फर्नीचर पे जो मतलब मिट्टी वगैरह होती है उसको क्लीन करना, ये सारा कुछ। और पर्दे वगैरह उतार दिए थे, पर्दे उतार के मैंने धुलवा लिए थे एक दिन पहले, ताकि वो साफ़ और अच्छे प्यारे से हो जाएं। ज़ाहिर है ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, अच्छा लगता है अगर ईद की हम इस तरह से प्रिपरेशन करें, तो दिल को भी तसल्ली होती है कि हमने घर को कितना नीट एंड क्लीन करके रखा हुआ है। तो पर्दे जो हैं धुलवा के मैंने फिर दोबारा मतलब नेक्स्ट डे जो हैं रात को उतार के रख लिए थे, एक रूम में लगा दिए थे, और अपने रूम में फिर मैंने सुबह उठ के लगा लिए थे। लेकिन ये है कि फ़र्स्ट डे सबका बहुत ज़्यादा बिजी गुजरता है। मैंने भी फ़र्स्ट डे तो यूँ कह लो कि ईद मनाई ही नहीं है। ईद मेरा नहीं ख्याल कि आधी से ज़्यादा औरतें ईद मनाती होंगी पहले दिन की ईद। तो ये है कि सब बिज़ी होती हैं। कुर्बानी का गोश्त आता है, कुर्बानी का गोश्त धोना और सेट करना, घर को साफ़ करना, क्योंकि गोश्त आता है, गोश्त फैलता है इधर उधर, फिर ये चीज़ें कटिंग शटिंग करना, सारा खून होता है घर में, वो साफ़ करना। जिनके घर कुर्बानी होती है, कुछ हिस्से करते हैं, कुछ के घर कुर्बानी होती है, तो जो लोग हिस्से करते हैं उनके घर तो चलो गोश्त आ जाता है। आप लोगों ने क्या किया? आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने किस चीज़ की कुर्बानी की, और किस तरह से आपने उसका एहतमाम किया कुर्बानी का। तो हमारे घर तो मतलब हमने तो हिस्सा डाला था, और पिछले 2 साल से हम लोग हिस्सा ही डाल रहे हैं। तो ये है कि इजी सीन हो जाता है, और मतलब आ जाता है, और उसको कट कट करके और हम लोग इधर उधर बांट देते हैं जल्दी जल्दी हिस्से करके उसके। और बस ये मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जो मैं अपने पर्दे जब उतारने गई थी तब मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। मौसम यहाँ पे भी बस सही था, मतलब हल्की हल्की धूप आई हुई थी इस वक्त। तो मैंने पर्दे उतार लिए थे क्योंकि पर्दे सूख गए थे। और फिर उसके बाद ये है कि थोड़ा सा काम जो मेरा रह गया था वो ये है कि मैंने मिर्चें जो है वो स्टोर करनी थी, और लेमन को स्टोर करना था कि ये वेस्ट ना हो जाए, वो किया था। फिर मैंने मसाले देखे थे कि कौन से मसाले कम हो गए हैं, ताकि ईद वाले दिन मतलब जितना मैं कोशिश करी थी कि बर्डन कम से कम आए ना, एक दिन पहले 2 दिन पहले बंदा ये चीज़ें कर लेना,
तो ये होता है कि तसल्ली हो जाती है नेक्स्ट डे, थोड़ा काम ना कम हो जाता है, एकदम से बंदा पैनिक नहीं होता जब कुछ बनाने लगता है। तो ये नहीं होता कि ओह शिट ये चीज़ तो है ही नहीं, ओह शिट ये चीज़ तो है ही नहीं। तो ये होता है कि बंदा देख लेता है तो पता चल जाता है कि ये चीज़ कम है, बाहर से मंगवानी है तो बाहर से मंगवा लें। अगर अंदर आपने अपने कैबिनेट्स वगैरह में या बाल्टियों वगैरह में संभाल के रखी हुई है तो वहाँ से निकाल के आप रख लें। ठीक है, तो ये अब धनिया वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुटी हुई धनिया अलहदा और पिसी हुई धनिया अलहदा खानों में डलती है, गोश्त में अच्छी लगती है। तो बस ये मैंने सारा कुछ निकाल के सेट करके रख लिया था। और ये मैंने एक यहाँ पे मसाला बनाया था अपना स्पेशल मसाला। वो ये था कि उसमें मैंने सौंफ, कलवंजी और ये जो मेथी दाना होता है अचार में जो डलता है, इसको मैंने लेके ना, इन तीनों चीज़ों को लेके मैंने ना ग्राइंड करके ना रख लिया था। तो ये ना बड़ा अच्छा लगता है कुछ डिशेज़ में, तो इसीलिए मैंने इसको बना के रख लिया था। और बस मैंने रुमाल जो थे वो मैं वॉश कर रही थी, जो मेरे से सही से साफ़ नहीं हो रहे थे। मैंने कहा मैं क्या करूं, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने सोचा चलो इसको मशीन में डाल के देखती हूँ। तो मैंने मशीन में डाल के धोए तो बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ हो गए थे। उसके बाद ये है कि ईद वाले दिन ज़ाहिर है मासी ने तो 2-3 दिन नहीं आना था, तो वो वाला काम भी मैंने करना था। बोतलें वगैरह भरी और उसके बाद मतलब सुबह के वक्त कलेजी जैसे ही कुर्बानी हुई ना, तो हिस्से में आपको पता है कि पहले कुर्बानी होती है तो सारे पहले गोश्त काट के हिस्सा वगैरह करके फिर उसके बाद आता है। तो बस ये कि मैंने कहा था कि मुझे कलेजी पहले ला दे, मैं वो बना लूँ। तो बस कलेजी ला दी थी उन्होंने मुझे, तो मैंने वो वॉश करके वो मैंने पहले बना ली थी। और ये अगर आप देखना चाहते हैं कलेजी मैंने किस तरह से बनाई थी तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगी लिंक इसका, आप लोग देख लीजिएगा। बड़ी मज़ेदार और बड़ी ही जूसी और बिल्कुल मलाई जैसे सॉफ्ट कलेजी बनाई थी मैंने, बहुत अच्छी बनी थी। और उसके साथ ये मैंने गोश्त बनाया था जो कि रेशे वाला गोश्त होता है। ये बड़ा सिंपल और बड़ा मज़ेदार तरीके से बनता है। इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ नहीं डलता, ना टमाटर डलता है, ना दही डलती है, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही हम लोग डाल के चढ़ा देते हैं और इसको बहुत अच्छा सा गलने तक मतलब पकाते हैं। और मसाले ज़रा इसमें तेज़ डालते हैं और काली मिर्चें और नमक डाल और लीमू डाल के अगर इस पे खाएं तो बहुत मज़ा आता है। ये फिर थोड़ा शाम होने लगी थी, 4 बजे का टाइम था और गोश्त आ गया था, तो उसके हम लोग हिस्से बना बना के बांटते आ रहे थे साथ ही साथ। और जो भी बच गया था उसको हम छोटे छोटे उसके पीसीस कर रहे थे, क्योंकि ये जो देते हैं ये जो हिस्से वाले देते हैं गोश्त, तो इसके बहुत बड़े बड़े पीसीस होते हैं। तो हमने इसके फिर छोटे छोटे पीसीस किए थे और फिर इसको सारे को मैंने वॉश करके और जिस तरह से मतलब जिस जिस चीज़ के लिए अलहदा, कुछ बाजियाँ हैं उनके लिए रख लिया था, मतलब वो यहाँ पे अवेलेबल जो नहीं होती तो उनके लिए रख लेते हैं, फिर वो जब आती हैं मिलने के लिए तो उनको दे देते हैं इस तरह से। तो बस चॉपर्स वगैरह बना के आधे से ज़्यादा जिस तरह से होता है बांट दिया था और थोड़ा सा जो बचा था वो रख लिया था। और उसके बाद मैंने सारा जो है साफ़ कर लिया था, क्योंकि अरहान शॉर्ट टाइम होता है और अरहान सोया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर वॉश भी कर लिया था। और जब वो फिर उठ गया तो उसको ना मैंने तैयार करवा के नहला के तैयार करवा के सुला दिया था। फिर जब वो उठा था तो वो फ्रेश था और फिर वो खेल रहा था। जगह भी शुक्र है अल्लाह का कि साफ़ हो गई थी, हर चीज़ सेट थी। बस मैंने ये है कि कुछ गोश्त मेरा रहता था धोने वाला, काफ़ी धो लिया था, काफ़ी वॉश करके मैंने रख लिया था और काफ़ी थोड़ा सा जो है वो रहता था। तो फिर खैर अरहान जाग गया था और इहाब भी जाग गया था, तो मैंने खैर इनके साथ थोड़ा खेला। और ज़ाहिर है उनकी भी, बच्चों की भी ईद होती है। बच्चे मेरे हस्बैंड जो है सारा दिन कुर्बानी की वजह से बिज़ी रह गए, फिर इधर उधर गोश्त देना वो बिज़ी रह गए। तो बच्चे मतलब पहले फिर भी कभी बाहर चले जाते हैं चीज़ वगैरह लेने, उस दिन तो बिल्कुल नहीं जा सके थे। खैर ये नेक्स्ट डे जो है सुबह सुबह का वक्त, रात को हमने ना ईद वाले दिन रात को नान और फिर मैंने एक और गोश्त का सालन बनाया था, वो हमने बैठ के खाया था। और फिर सुबह उठ के ना वही मैंने नान गरम कर लिए थे और हमने बैठ के खाया था। फिर मेरी सिस्टर ने कॉल करके मुझे बताया कि वो आ रही हैं, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी, अच्छा पहले ना ये होता है कि ईद वाले दिन तो किसी ने आना ही नहीं होता, तो मैंने ना चादर नहीं बिछाई थी ईद वाले दिन। हालांकि बाकी सारा काम कर लिया था, लेकिन ना ईद की चादर जो थी लेके रखी हुई थी और बिछाई नहीं थी। आप में से कौन कौन लोग हैं जो ऐसे करते हैं कि कोई मेहमान तो आना नहीं है, क्या फ़ायदा। तो जब मुझे उन्होंने बताया ना कि वो आ रही हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी फिर चादर चेंज की। और ये है कि कीमा घर में खुद ही किया था, क्योंकि थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है।
बस फिर इसके लिए मैंने अपना ही छोटा सा चॉपर लेके रखा हुआ है। इस चॉपर में मैं थोड़ा सा जो कीमा होता है अपने घर का ही वो मैं कर लेती हूँ और बाहर भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन ये है कि जो लोग ज़्यादा मतलब कीमा करवाते हैं, जिनके घर ज़्यादा गोश्त होता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर वो जैसे 2 kg 3 kg जिनका होता है, वो है कि उनके लिए मुश्किल है, वो इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये चाइना की ज़ाहिर मशीन्स होती हैं, ज़्यादा अगर इनको यूज़ करो तो गर्म होने लग जाती हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही करना था तो मैंने अपने चॉपर में कर लिया था, मेरे लिए इजी सीन हो गया था। और मैंने बनाए थे कबाब बनाए थे, लेकिन ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैंने अम्मी के घर भी जाना था तैयार होके। तो बस ये कि उनको अटेंड किया, फिर अम्मी के घर गई। अम्मी के घर ये अम्मी के घर की तस्वीरें हैं। वहाँ पे कज़न्स बहुत सारी आई हुई थी। तो ये कज़न की बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। इत्तेफाकन ये हुआ था कि सब ने ही चिट्टे चोले और रंगीन कढ़ाइयाँ, इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह सब। मैंने सोचा था कि मैं ना इनकी सबकी पिक्चर एक लूँगी, लेकिन ना मैं नहीं ले सकी क्योंकि गर्मी इतनी थी, फिर बंदा आगे पीछे होना और ये वो खाना कुछ भी सही से मैं मतलब बच्चों को भी मैनेज करना होता है, एक दूसरे के बच्चों को भी देखना होता है, एक दूसरे से मिलना भी होता है, खाना पीना भी होता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी, कोई वीडियो वगैरह नहीं मैंने शूट की थी। अच्छा नहीं लगता ना फैमिली में बैठ के बंदा वीडियो शूट करे, तो बस इसीलिए मैंने भी नहीं बनाई थी। और ये नेक्स्ट डे 3rd डे का व्लॉग है और 3rd डे मैंने ये काम किया था और आपको मैं बताऊँगी कि मैंने ये क्यों किया था। पाए मैंने ये जो पाया होता है ये मैंने खुद जलाया, और जला या नहीं जला, मुझसे ठीक हुआ या नहीं हुआ, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी कि उसमें मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। खैर फिर बाजी वगैरह 3rd डे को आ गई थी, 2 बाजियाँ आई थी, मतलब 2 मेरी नंदे आई थी अपने बच्चों के साथ। तो उनके लिए मैंने ये कुछ बनाया था और क्विक मतलब जल्दी जल्दी, क्योंकि पाया जला जला के मैं काफ़ी थक गई थी, और फिर मैंने क्विक रेसिपीज़ यूज़ करके और जल्दी जल्दी काम किया था। और नेक्स्ट डे कौन आया था मेरे घर, नेक्स्ट डे मेरी एक और नंद आई थी, वो मतलब जिनका मैं अक्सर आपको बताती होती हूँ, वो आती हैं और उनके लिए बच्चों के लिए उन्होंने फरमाइश की थी मैक्रोनी बना दें भाई, मतलब वो कहती हैं किसी के लिए बनाती हैं आप और ना हमें नहीं बना के खिलाती। तो खैर उनके लिए मैंने मैक्रोनी बनाई थी और कीमा आलू बनाया था। तो बस उन्होंने फरमाइश की थी कि ना हमारे लिए ये बनाना जब हम आएंगे, तो खैर मैंने उनके लिए बना दिया था मैक्रोनी, क्योंकि मैं आपको रोज़ ही बना के दिखाती हूँ, इसीलिए मैंने आज फिर उसकी शूटिंग नहीं की थी और बस कीमा आलू बना रही थी। तो मैंने थोड़ा सा उसका मैंने आपको व्यू दिया। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं कि मैंने आज किस तरह से, मैंने ना 3 का कॉम्बो रखा था। मैंने कीमा आलू और प्याज को इकट्ठा बनाया था, तो वो मैंने किस तरह बनाया था और थोड़ा सा मैंने चेंजिंग इसमें की हैं, कुछ और मसाले कुछ मैंने मतलब और तरह से थोड़ा बनाया। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो बता दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फिर ये था कि अच्छा रह गया था, यहाँ पे मैं लीमू और काली मिर्च अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ये है कि फर्स्ट डे तो ईद मनाई ही नहीं ना, तो बस सेकंड डे से ये था कि अम्मी के घर कितना प्यारा लग रहा है और साथ ही साथ इसके अगर हम ऐड कर दें आप लोग बताएं आप लोगों की सबसे बेहतरीन काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने रायता ऐड कर दिया, रायते का बाउल ऐड कर दिया, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। और साथ हो जाएगी तंदूर की